हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम बात करेंगे पत्नी को भरण पोषण देने से कैसे बचा जा सकता है और क्या है मेंटेनेंस से बचने का कानूनी उपाय। तो दोस्तों, अगर आपका कोर्ट में अपने पत्नी से मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है। तो देखते हैं क्या है इस संबंध में कानूनी प्रावधान। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत यदि कोई महिला अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह महिला अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो सबसे पहला तरीका आता है मेंटेनेंस देने से बचने का। अगर आपकी पत्नी अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, और ये आप कैसे साबित करेंगे। अगर आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, टेक्निकल डिग्री होल्डर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या सीए है या एमबीए किया है, इस तरह की कोई डिग्री होल्डर है और काम नहीं कर रही है, तो भी कह सकते हैं कोर्ट में कि आप मेरी पत्नी टेक्निकल डिग्री होल्डर है, अपना भरण पोषण करने में समर्थ है और आप भरण पोषण देने से मना कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है भरण पोषण से बचने का। सीआरपीसी 125 की उपधारा 4 में ही यह बात कही गई है। सीआरपीसी 125 की उपधारा 4 में यह बात कही गई है, अगर पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंध में रह रही है, एडल्टरी में रह रही है, तो भी भरण पोषण देने से मना किया जा सकता है। दूसरी बात जो इसी धारा में कही गई है, अगर पत्नी बिना किसी आवश्यक कारण से पति के साथ रहने से मना कर देती है तो भी भरण पोषण से बचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर पति ने सेक्शन 9 का केस किया है, विदाई का केस किया है और यह कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और अपने पास रखना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में अगर पत्नी उसे टालती है तो भी भरण पोषण देने से बचा जा सकता है। तीसरा कारण जो इसी सेक्शन में बताया गया है, अगर पति पत्नी ने आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला कर लिया है तो भी पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। एक बात और दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपकी पत्नी कहीं पे काम कर रही है, कमाई कर रही है और उसकी कमाई आपके बराबर ही है और आप उसकी कमाई को साबित कर देते हैं, तो भी आप भरण पोषण देने से मना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कानूनी तरीके जिनका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति जिसका उसकी पत्नी से मेंटेनेंस का केस चल रहा है, वह अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है। एक बात और दोस्तों, जब आप 125 का केस का जवाब दें तो इन सभी बातों को लिखित में उसके साथ ज़रूर मेंशन करें, और जिस कारण से आप भरण पोषण देने से इनकार कर रहे हैं, अगर उस कारण का एविडेंस है तो भी उस एविडेंस को उस एप्लीकेशन के साथ लिखित में ज़रूर मेंशन करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।